जय हिंद दोस्तों। साइबर अलर्ट बाय नीतीश पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपको आरबीआई के कुछ नए अपडेट्स के बारे में, आपको पॉलिसी के बारे में आपको हम अवगत कराएंगे। हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आरबीआई हमारे लिए बहुत कुछ सोच रहा है ताकि हम साइबर फ्रॉडेंट लोगों से बच सके, हमारा अकाउंट बच सके, हमारा बैंक बैलेंस खाली ना हो। उसके लिए आरबीआई का गाइडलाइन है कि 1 अप्रैल से वो कुछ रूल्स रेगुलेशन में चेंजिंग लाएंगे। जैसे कि अपने बैंक अकाउंट में वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन ला रहे हैं, जिससे कि हर एक ट्रांजेक्शन में आपको वो आपसे ओटीपी वगैरह जो है वेरीफाई करेगा। और वो ओटीपी भी जो है वो आपके नंबर पे ना आकर के वो आपके ऐप में ही आएंगे। जो आप बैंकिंग का जो ऐप चलाते हैं उसी के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन भी आएंगे। दूसरी चीज कि आप अपने ट्रांजेक्शन में बाउंडेशन भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए नाइट टाइम में अगर हम नहीं कहीं ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आप उसमें एक टाइमिंग का लिमिटेशन भी कर सकते हैं कि इतने से इतने बजे तक मेरे अकाउंट से कभी भी बैलेंस डिडक्ट नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। तीसरा सबसे बड़ा चीज क्या लाया हुआ है कि आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए सिक्योरिटी कोड्स पूछे जाएंगे। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आपका गुड नेम क्या है, आपके फादर नेम क्या है, आपके मदर नेम क्या है। इस टाइप का जो सिक्योरिटी नंबर जो कोड होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे ताकि आपका वो वेरीफाई कर सके कि आप ही उस ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं। चौथी सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए आप छोटा मोटा 2000-4000 का ट्रांजेक्शन करते हैं और जस्ट तुरंत बाद अगर कोई लंबा अगर ट्रांजेक्शन अगर हो रहा हो, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख का, 50,000 का या और भी उससे ज्यादा अमाउंट का, तो उसमें आपसे वेरिफिकेशन मांगा जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा या आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा कि क्या ये ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं। अगर आप जैसे ही आप बोलते हैं कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो है आपका ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होगा। चौथी सबसे बड़ी चीज और क्या, नेक्स्ट और क्या है कि आपका जो बायोमेट्रिक्स है उसका भी जो है एक्सेस लिया जाएगा। पहले होता क्या था कि हम पिन डाल देते थे, उसके बाद जो है पैसा मेरा ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि आपका फिंगरप्रिंट का, बायोमेट्रिक्स का भी एक्सेस लेगा, जिसके बाद जो है आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बैंक हमारे लिए बहुत ही कुछ सोच रहा है, तो उनके लिए भी हम धन्यवाद बोलते हैं कि चलो हमारे पब्लिक को कम से कम अब जो भी फ्रॉडिंग का मामले में जो पैसे ज्यादा डिडक्ट हो जाते थे उनसे कम से कम वो बच सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक नया अपडेटिंग ये भी है कि अब कोई भी आदमी आपका व्हाट्सअप या एक जो ये सिस्टम होता था कि इलेक्ट्रॉनिक सिम लोग बनाते थे, ई सिम बना लेते थे। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब तक आपके सिम अब आपकी मोबाइल में अगर नहीं रहेंगे तब तक आपका न तो कोई दूसरा कोई व्हाट्सएप चला सकता है और ना ही तो आपका ई सिम इलेक्ट्रॉनिक सिम बना